Sir, I am in third year. Please, my dream is to crack ESE 22 and I have completed preparation 6 subject and self study. Student, please guide me. I only बेटा 6 सब्जेक्ट कर लिए, बहुत थर्ड ईयर में 6 सब्जेक्ट कर लिए, बहुत ही बड़ी चीज कर ली है आपने। बाकी 6 सब्जेक्ट और बचे हुए हैं आपके। ओनली 6 सब्जेक्ट्स आर लेफ्ट और पूरा साल बचा हुआ है, तैयारी का पूरा साल। मतलब अभी भी 6 महीने बचे हुए हैं, अगले पेपर मेरे हिसाब से कम 6 महीने बचे हुए हैं। तो आप तो बाकी 6 सब्जेक्ट भी 4 महीने में कंप्लीट करके बाकी 2 महीने में रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। तो इफ यू हैव प्रिपेयर्ड 6 सब्जेक्ट्स, यू आर ऑन गुड ट्रैक। इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखो, बचे हुए 6 सब्जेक्ट कंप्लीट करो और फिर रिवीजन स्टार्ट कर दो। स्टार्ट योर रिवीजन। बीएमसी कैसे याद रखी जाए? सर मैं बार बार चीजें भूल जाता हूँ बीएमसी में, प्लीज चल। एक ही सॉल्यूशन है हर बात का, रिवीजन। जो चीज जितनी जल्दी भूलते हो उसको उतनी ज्यादा जल्दी रिवाइज करो। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई चीज अगर आप जल्दी भूल जाते हो उसकी फ्रीक्वेंसी रिवीजन की और ज्यादा होनी चाहिए। जिस चीज को भूलने में टाइम लगता है उसकी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। सर फिर ये तो अनफेयर है हमारे जैसे प्लस कैंडिडेट के लिए। ये तो अनफेयर है बेटा, तुम तो प्लस में हो ही नहीं। तुमने तो ले ही नहीं रखा, तुम कुछ भी आगे बोल देना है। ये तो अनफेयर है हमारे जैसे प्लस कैंडिडेट, खुद ने सब्सक्रिप्शन ले नहीं रखा और बोल रहे हो अनफेयर है हमारे लिए। तो आगे बस बकैती करनी है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पता नहीं चलता, लिखा हुआ आता है सब कुछ यहाँ पे, कौन सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, कौन बकैती कर रहा है यहाँ पे। तो तुम्हारे नाम के आगे लिखा हुआ बकैती, जिनके आगे सब्सक्रिप्शन होता है लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन। सर जैसे मुझे जियो टेक्निकल आता है 60-70%, बट स्टिल कुछ ही टॉपिक्स नहीं आते, उनके लिए पूरा कोर्स पढ़ूं या सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक? बेटा जो भी टॉपिक होता है वो एज अ होल समझा जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर खत्म हो गया दूसरा स्टार्ट हो गया तो दूसरे चैप्टर में नई चीजें होंगी। वो इंटरलिंक्ड होती हैं सारी बातें, और जब टॉपिक पूरा खत्म होता है तब जाके उस सब्जेक्ट का सेंस बनता है। तो एक सब टॉपिक उठा के, 2 टॉपिक उठा के पढ़ोगे तो बीच में कोई ना कोई लिंक छूटा हुआ मिलेगा आपको हमेशा, क्योंकि सारी बातें एक ही टॉपिक में नहीं बताई जा सकती है। सर ये हो गया, यूपीएससी एई में सिलेक्शन हो गया है सर, प्लीज आईएएस के लिए गाइड कर दीजिए। बेटा जैसे आपने यूपीएससी की तैयारी करी है, यूपीपीएससी की तैयारी करी है, एग्जैक्टली वैसे ही आपको यूपीएससी की भी तैयारी करनी है। दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस क्वेश्चंस का डिफरेंस है थोड़ा बहुत। तो अपनी तैयारी को फाइन ट्यून करने के लिए क्वेश्चंस चेंज कर दो, अब ईएससी के क्वेश्चंस तैयार करने लग जाओ। 2017 pass out, gave 16 exams, ESC, GATE, PSC, but couldn't clear any exam. Now recently joined academy. Now what should be the strategy? बेटा अब ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि अब ज्वाइन कर लिया तो एक लास्ट अटेम्प्ट देके देखो। अब आपको ये पता है 16 तरीके, आपने 16 एग्जाम दिए, तो आपको 16 तरीके पता है जो नहीं करने चाहिए, जिनके नहीं करने से आपका सिलेक्शन होगा। तो यू नो 16 वेज ऑफ हाउ नॉट टू गेट सेलेक्टेड। अब उन चीजों को एलिमिनेट करो। अब मेरे ख्याल से बहुत ही कम चीजें बची हुई हैं जिनको फॉलो करना है आपको, जिसको नहीं फॉलो करना वो तो पता ही है। तो एक लास्ट अटेम्प्ट दो, जितना भी फ्यूल बचा हुआ है वो सारा एग्जॉस्ट कर दो इस बार की तैयारी के अंदर। नेक्स्ट टाइम 2013 पास आउट, बीटेक एमटेक 216 पास आउट, presently working in Miniratna PSU on contractual basis, not satisfied in job, स्टडी में भी ब्रेक आ चुका है, बहुत कंफ्यूज हूँ, प्लीज हेल्प मी। बेटा देखो, जब जॉब करने लग जाते हैं तो एक कंफर्ट लेवल आ जाता है। जब कंफर्ट लेवल आ जाए, डिससेटिस्फेक्शन तो होती है, पर साथ में कंफर्ट लेवल भी होता है, जॉब तो कर ही रहा हूँ मैं। तो उस समय हमारा जो एफर्ट है वो कम हो जाता है। तो एक काम करो, अपने जो कंफर्ट लेवल है उसको घटाओ, और परेशान हो उस जॉब में। जब और ज्यादा परेशान हो जाओगे फिर और ज्यादा तैयारी करोगे, जब तक खुश रहोगे तैयारी करने की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये फैक्चुअल बात है। तो आप बोलो ना खुश नहीं हो जॉब में और तैयारी नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो आप अंदर ही अंदर खुश हो। तो जब आप दुखी हो जाओगे उस जॉब से, फिर अपने आप तैयारी करने लग जाओगे। तो उसको छोड़ो, वापस आओ अपने घर पे और चुपचाप तैयारी स्टार्ट करो। जब इतनी परेशानी दे रही है वो जॉब आपकी, छोड़ो उसे और अपनी तैयारी में लग जाओ। एसएससी मेन के लिए ईएससी मेन बिल्कुल लगाने चाहिए। एसएससी मेंस में ईएससी मेन के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अंदर। तो एसएससी के लिए तो ईएससी मेन लगाने इनफैक्ट अभी हम कराएंगे भी। तो जो कोर्स लॉन्च हो रहा है वो एसएससी मेंस के भी लॉन्च हो रहा है, दोनों के लिए सेम है। सिविल इंजीनियरिंग में इतने सारे फॉर्मूलाज क्यों हैं? बहुत कंफ्यूजन होता है, याद नहीं होते। सिविल इंजीनियरिंग क्योंकि ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, इसलिए उसमें फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं। तो बहुत सारी एम्पेरिकल रिलेशनशिप है व्हिच आर बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन।
इसलिए उसमें फॉर्मूला बेस्ड है सारी चीजें। आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, सवाल तो पूछा नहीं है, बस ये डाल दिया रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट साथ में लेकर चलना चाहिए, आप सब्जेक्ट क्लब करके बता दीजिए। एक टॉपिक पेपर 1 का उठाओ, एक टॉपिक पेपर 2 का उठाओ। स्टार्ट 1 टॉपिक फ्रॉम पेपर 1, 1 टॉपिक फ्रॉम पेपर 2। तो एक एक टॉपिक दोनों सब्जेक्ट में से उठा सकते हो आप। आपके नोट्स फोटोकॉपी करवा के पढ़ें, साथ में वीडियो देखें, सेल्फ नोट बनाएं, या कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट्स फोटोकॉपी भी मत कराओ, डाउनलोड कर लो, सॉफ्ट कॉपी पड़ी रहेगी, ग्रुप पे मिल जाएंगे मेरे आपको सारे नोट्स, और क्लास में बैठ के सिर्फ समझो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दूसरा मोबाइल बंद है नॉन प्लस सर, मेरा दूसरा मोबाइल बंद है नॉन प्लस सर मैंने बहुत स्लो सब्जेक्ट कवर किए, इन्वायरमेंट, एप्टीट्यूड, सर्वे, मैथ्स, ट्रांसपोर्ट आधा। अब से कितने आवर्स देखूं लेक्चर, रिकॉर्डेड या लाइव, प्लीज सजेस्ट। देखो, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ाने का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, स्पीड कर दो डबल, आपका टाइम लगेगा आधा। तो 3 सब्जेक्ट उठाओ, 2-2 घंटे के होंगे, 3 घंटे में कवर हो जाएंगे, बाकी फिर सेल्फ स्टडी में टाइम दो। रिवीजन में बहुत टाइम लग रहा है, और सर रिवीजन के साथ ही पीवाईक्यूज लगाएं या पहले रिवीजन? बेटा, रिवीजन में टाइम तो लगता ही नहीं है। अगर आप रिवीजन जैसे बताया वैसे कर रहे होते तो रिवीजन में तो टाइम लगता ही नहीं। रिवीजन तो कंटिन्यूसली चल रही होती है, तो उसमें टाइम का कहाँ से स्कोप आया? 20% टाइम रोज बोला है आपको रिवीजन करने के लिए। पीएचडी के साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, पीएचडी के साथ कर सकते हैं प्रिपरेशन। एसएससी जेई मेंस लिखा हूं और 2020 की प्री निकाला है, क्या इस सिचुएशन में एनआईटी एमटेक करना सही रहेगा? एसएससी जेई मेंस लिखा हूं और 2020 प्री निकाला है, बेटा आप तैयारी करो, फुल डेडिकेशन से आपका पेपर निकल जाएगा कोई ना कोई, मत पढ़ो एमटेक के चक्कर में, तैयारी करो और पेपर निकाल लो कोई बढ़िया सा। नेक्स्ट क्या है? सर मैंने आईटी जॉब छोड़ी, व्हेन आई रियलाइज इट इज नॉट फॉर मी, सो लेफ्ट इट, ट्राइंग फॉर स्टेट एई, प्लीज टेल डूज एंड डोंट्स फॉर प्रिपरेशन। The only do which is to be adopted is complete your entire syllabus. The only don't is that don't divert yourself in any other type of examination. किसी भी दूसरे एग्जाम में डाइवर्ट मत कर देना, आपको यही करना है, यही की तैयारी करो, सारा ध्यान वहीं पे लगाओ, पे द इंटायर फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, और बाकी सारी चीजें छोड़ दो। गेट कौन कौन से 2022 के लिए टॉप 5 सब्जेक्ट हैं? सॉइल है, एनवायरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, सर्वे है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। ये टेक्निकल है, मैथमेटिक्स नॉन टेक में आ जाता है। नेक्स्ट ये हो गया। कुरुक्षेत्र ट्रांसपोर्ट, एनआईटी सूरतकल, डब्ल्यूआरई। ट्रांसपोर्ट ले लो बेटा, ट्रांसपोर्ट का बहुत स्कोप है अभी आगे फ्यूचर में, इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत स्कोप है, अभी वही एक ब्रांच है जो चल रही है। तो अभी जो हॉटेस्ट ब्रांच है हमारी ट्रांसपोर्टेशन की है, खूब सारे रोड डेवलप होने भी आगे। एक बार मुझे बता दो सर कि एक सब्जेक्ट एक बार में पढ़ें या 2 सब्जेक्ट? एक साथ आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक साथ आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट लेके चलने। 2019 पास आउट हूँ, पीएसयू के लिए एलिजिबिलिटी, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पीएसयू यू आर अपेयरिंग फ्रॉम। कुछ पीएसयू अलाउ कर देते हैं, कुछ पीएसयू अलाउ नहीं करते। आईएसएम में इन्वायरमेंट, त्रिची में हाईवे उठाओ त्रिची का। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स सिविल इन इंडियन आर्मी कैसा रहेगा? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। जियो टेक्निकल बहुत बार रिवाइज हो गया है, बट पिछले 5 महीने से रिवाइज नहीं किया, तो वो सब वेस्ट, खत्म। जब पिछले 5 महीने से रिवाइज नहीं किया तो फिर क्या रिवाइज किया? रोज रिवाइज करना होता है, डेली यू टू रिवाइज इट। NWDA में सर एक टॉपिक सर्वे का है जिसकी एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड वाटर रिसोर्स है, उसे कहाँ से करें? वो किताब उठाओ जिसके अंदर टॉपिक दे रखा है। सर एक्यूरेसी अच्छी नहीं है सर, दैट्स व्हाई मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता हूँ, कैसे इंप्रूव करूँ? गिव एज मेनी नंबर ऑफ टेस्ट एज यू कैन, जितने टेस्ट दे सकते हो उतने टेस्ट दो। नेक्स्ट गेट के लिए बता दिए इंपॉर्टेंट। आपके कंप्लीट सॉम एंड एफएम के नोट्स नहीं मिल रहे हैं, प्लीज सेंड कर दीजिए ग्रुप में। बेटा नोट्स तो बच्चे ही बनाते हैं, बच्चे ही सेंड करते हैं, शेयर करते हैं, अभी टॉपिक ही पूरा नहीं हुआ तो इसलिए पूरे नोट्स नहीं होंगे। 2 सब्जेक्ट से होगा क्या गेट तब तक? 2 सब्जेक्ट से कब तक करना है आपको बेटा, और कितने कर लिए टॉपिक आपने? तो 2 सब्जेक्ट उठाओगे, मिनिमम 2 बोले मैंने, और अगर अभी ज्वाइन किया फिर 2 सब्जेक्ट से नहीं होगा। इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम दी साइकिल स्टार्ट होती है जब गेट खत्म हो जाता है, तो गेट खत्म हुआ उसी हफ्ते से मैंने तैयारी स्टार्ट करी, 2 सब्जेक्ट रोज लेके चलूंगा अगले गेट के लिए। बीच में आके आखिरी महीने ज्वाइन कर लोगे
तो फिर थोड़ी ना 2 सब्जेक्ट से तैयारी हो जाएगी आपकी। तो ये मुझे जानकारी नहीं है आपने कब ज्वाइन किया तैयारी करने के लिए। गुरु जी को प्रमाण सर, पेपर 2 में 195 आया है, सब आपकी कृपा है, बट पेपर 1 में 30 ही आया है, प्लीज गाइड फॉर नेक्स्ट ईयर।